नमस्कार दोस्तों, हिंदी संस्कृत पी कुमार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्राचीन भारत का इतिहास के अंतर्गत बौद्ध धर्म से संबंधित 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। दोस्तों, यदि आपने बौद्ध धर्म से संबंधित हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो का एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो का पहला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? सिद्धार्थ, राहुल, वर्धमान, अशोक। तो इसका सही उत्तर है राहुल। महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल। सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था वर्धमान। जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी के बचपन का नाम था अशोक। ये सम्राट अशोक थे। इनके शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। अगला प्रश्न, गृह त्याग के समय सिद्धार्थ की आयु थी 25 वर्ष, 29 वर्ष, 31 वर्ष, 35 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है 29 वर्ष। गृह त्याग के समय सिद्धार्थ की आयु थी 29 वर्ष। देखिए, 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न, सिद्धार्थ को कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त हुआ था? 29 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 38 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है 35 वर्ष। अगला प्रश्न, ज्ञान प्राप्त करने के बाद सिद्धार्थ किस नाम से प्रसिद्ध हुए? बुद्ध, वसुमित्र, महकश्यप, अश्वघोष। तो इसका सही उत्तर है बुद्ध। ज्ञान प्राप्त करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। अगला प्रश्न, ग्रंथों में उल्लिखित धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है? बुद्ध का दर्शन, सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश, धार्मिक आदर्श या बौद्ध अनुष्ठान। तो इसका सही उत्तर है सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश। अगला प्रश्न, बौद्ध ग्रंथों में महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को किस नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन, महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है महाभिनिष्क्रमण। धर्म चक्र प्रवर्तन, सारनाथ में दिया गया बुद्ध का प्रथम उपदेश, महापरिनिर्वाण, 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध ने अपना शरीर त्याग दिया था। इसी को बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया है। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध को निर्वाण कब और कहाँ प्राप्त हुआ था? 533 ईसा पूर्व ऋषिपत्तन, 531 ईसा पूर्व बोध गया, 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी, 483 ईसा पूर्व कुशीनगर। महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो इसका सही उत्तर है 483 ईसा पूर्व कुशीनगर। अगला प्रश्न, सिद्धार्थ को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? नीम का वृक्ष, शीशम का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, आम का वृक्ष। तो इसका सही उत्तर है पीपल का वृक्ष। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी, महामाया, चंदना। इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी महात्मा बुद्ध की मौसी थी। महामाया महात्मा बुद्ध की माता थी। चंदना
ये प्रथम जैन भिक्षुणी थी। अगला प्रश्न, बुद्ध के जन्म का प्रतीक है कमल या सांड, पदचिन्ह, घोड़ा, पीपल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कमल या सांड। बुद्ध के जन्म का प्रतीक है, देखिए, पदचिन्ह महात्मा बुद्ध के निर्वाण का प्रतीक है, घोड़ा महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है, पीपल महात्मा बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक है। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध का गृह त्याग का प्रतीक है, महात्मा बुद्ध का गृह त्याग का प्रतीक है हाथी, चीता, शेर, घोड़ा। तो इसका सही उत्तर है घोड़ा। महात्मा बुद्ध का गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। अगला प्रश्न, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित हैं? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, फारसी धर्म। देखिए, बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। यह पाली भाषा में रचित है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया था। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। त्रिपिटक हैं विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बौद्ध धर्म। तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? अशोक, कनिष्क, हर्ष, धर्मपाल। तो इसका सही उत्तर है अशोक। देखिए, मौर्य वंश के शासक अशोक के रुम्मिनदेई अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अगला प्रश्न, अलार कलाम कौन थे? बुद्ध के शिष्य, एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु, बुद्धकालीन एक शासक, बुद्ध के गुरु। देखिए, अलार कलाम महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु थे। तो इसका सही उत्तर है बुद्ध के गुरु। अगला प्रश्न, सप्तपर्णी गुफा स्थित है सांची में, नालंदा में, राजगृह में, पावापुरी में। तो इसका सही उत्तर है राजगृह में। देखिए, राजगृह का वर्तमान नाम है राजगीर। बिहार के नालंदा जिले में स्थित एक शहर है। राजगीर की भैवरा पहाड़ियों पर सप्तपर्णी गुफा स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पवित्र बौद्ध स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, ऋषिपत्तन। तो इसका सही उत्तर है बोध गया। बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। देखिए, निरंजना नदी को वर्तमान में फाल्गु नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक क्या है? गांधी जी के 3 बंदर, ब्रह्मा विष्णु महेश, महावीर के 3 नगीने, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। तो इसका सही उत्तर है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। अगला प्रश्न, भारत में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? जैन धर्म ने, बौद्ध धर्म ने, आजीविकों ने, वैदिक धर्म ने। तो इसका सही उत्तर है बौद्ध धर्म ने। बौद्ध धर्म के महायान शाखा के अनुयायियों ने सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमा स्थापित करके पूजा आरंभ की थी। तो इसका सही उत्तर है बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न,
किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान 2 शाखाओं में विभाजित हो गया था? प्रथम बौद्ध संगति में, द्वितीय बौद्ध संगति में, तृतीय बौद्ध संगति में, चतुर्थ बौद्ध संगति में। तो इसका सही उत्तर है चतुर्थ बौद्ध संगति में। चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान 2 शाखाओं में विभाजित हो गया था। अगला प्रश्न, किसे एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? महात्मा गांधी को, गौतम बुद्ध को, माओ त्से तुंग को, अकबर को? देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को एशिया की ज्योतिपुंज अर्थात एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है गौतम बुद्ध को। मुझे उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।